हेलो और वेलकम। आज हम मशीन लर्निंग की दुनिया में थोड़ा अंदर तक जाएंगे, खास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए जो इसे समझना चाहते हैं। तो चलिए इसके बेसिक्स से लेकर इसके फ्यूचर तक का सफर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सबसे जरूरी सवाल, जब हम कहते हैं कि एक कंप्यूटर सीख रहा है तो इसका असल में मतलब क्या होता है? ये काम कैसे करता है? आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। पहले हम सीखने के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर कुछ मेन एल्गोरिथम के अंदर झांक कर देखेंगे कि वो काम कैसे करते हैं। उसके बाद एआई के रोमांचक भविष्य को एक्सप्लोर करेंगे और आखिर में देखेंगे कि क्लासरूम की पढ़ाई से एक सफल करियर तक कैसे पहुंचा जा सकता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं पार्ट 1 से, द लर्निंग मशीन। यहाँ हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि मशीन लर्निंग क्या है, बल्कि ये भी समझेंगे कि ये क्यों है, मतलब इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी और ये नॉर्मल प्रोग्रामिंग से अलग कैसे है। इसको ऐसे समझते हैं। सोचिए, पुराने तरीके में हम कंप्यूटर को स्पैम ईमेल पहचानने के लिए सैकड़ों नियम बताते थे, लेकिन मशीन लर्निंग में हम उसे हजारों स्पैम और नॉन स्पैम ईमेल का डेटा देते हैं और वो खुद ब खुद पैटर्न खोजना सीख जाता है। बस यही है अनुभव से सीखना। पर क्या सीखना हमेशा काम करता है? ज़रूरी नहीं है। इसे समझने के लिए जानवरों पर हुई एक क्लासिक रिसर्च बड़ी दिलचस्प है। देखिए, एक तरफ चूहों ने ये सीख लिया कि एक खास तरह के खाने से उन्हें उबकाई आती है, ये एक असली पैटर्न है। वहीं दूसरी तरफ कबूतरों ने किसी भी रैंडम एक्शन को, जैसे सिर घुमाना, खाना मिलने से जोड़ लिया, जिसमें कोई लॉजिक या पैटर्न था ही नहीं। और यहीं पर जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है पहले से मौजूद जानकारी, या जिसे हम बायस कहते हैं। चूहों ने अपने बायस का इस्तेमाल किया कि भाई उबकाई का कनेक्शन खाने से ही होता है। मशीन लर्निंग में ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसे नो फ्री लंच थ्योरम कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई एक एल्गोरिथम हर प्रॉब्लम का बेस्ट सोल्यूशन नहीं हो सकता। हमें सही काम के लिए सही टूल चुनना पड़ता है। तो अब हम ये तो समझ गए कि सीखने का मतलब क्या है, तो चलिए अब थोड़ा और अंदर चलते हैं। सेक्शन 2 में हम देखेंगे कि मशीनें असल में कोई फैसला कैसे लेती हैं, और इसके लिए हम 2 सबसे बेसिक एमएल एल्गोरिदम के काम करने का तरीका समझेंगे। चलिए इसे समझने के लिए एक क्लासिक एग्जाम्पल देखते हैं, डिसीजन ट्री का। ये क्लासिफिकेशन यानी चीज़ों को अलग अलग ग्रुप में बांटने के लिए एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल एल्गोरिदम है। देखिए, एक डिसीजन ट्री बिल्कुल एक फ्लो चार्ट की तरह काम करता है। ये डेटा के बारे में एक के बाद एक सवाल पूछता जाता है और आखिर में एक फैसले पर पहुंचता है। जैसे यहाँ मौसम कैसा है, नमी कितनी है, और फिर फाइनल डिसीजन। डिसीजन ट्री हाँ या नहीं जैसे जवाबों के लिए तो बढ़िया है, लेकिन क्या हो अगर हमें किसी चीज को क्लासिफाई नहीं करना बल्कि किसी नंबर का अनुमान लगाना हो, जैसे घर की कीमत क्या होगी। यहीं पर मशीन लर्निंग का एक और ज़रूरी टूल रिग्रेशन सामने आता है। और इस इमेज में रिग्रेशन का मकसद बिल्कुल साफ दिखता है। यहाँ हम डेटा को ग्रुप्स में नहीं बांट रहे, बल्कि हम सभी डेटा पॉइंट्स के बीच से गुजरने वाली एक बेस्ट फिट लाइन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इसी लाइन का इस्तेमाल करके भविष्य की वैल्यूज़ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ठीक है, तो अब हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन। अब देखते हैं कि इन्हीं नींव पर एआई का भविष्य कैसे बन रहा है। चलिए सेक्शन 3 में मल्टीमोडाल एआई की रोमांचक दुनिया में कदम रखते हैं। समझिए, ये एआई के लिए एक बहुत बहुत बड़ी छलांग है। पहले के मॉडल या तो सिर्फ टेक्स्ट पढ़ सकते थे या सिर्फ इमेज देख सकते थे, लेकिन गूगल के जेमिनी जैसे मल्टी मॉडल एआई एक ही समय में टेक्स्ट, इमेज और साउंड सबको प्रोसेस कर सकते हैं, बिल्कुल हम इंसानों की तरह। इससे जो नई संभावनाएं खुल रही हैं वो कमाल की हैं। अब एआई सिर्फ एक इमेज का डिस्क्रिप्शन नहीं देता, बल्कि उस इमेज के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब भी दे सकता है। ये टेक्स्ट से आर्ट बना सकता है और यहाँ तक कि किसी मुश्किल विजुअल डॉक्यूमेंट को पढ़कर भी समझा सकता है। तो इन सभी पावरफुल कॉन्सेप्ट्स का एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के लिए क्या मतलब है? थ्योरी तो अपनी जगह है, पर असल दुनिया में ये नॉलेज काम कैसे आती है? चलिए सेक्शन 4 में कैंपस से करियर तक के इस रास्ते को समझते हैं। सच तो ये है कि एक वर्किंग मॉडल बना लेना तो बस सफ़र की शुरुआत है। असली चुनौती तो उसे लाखों यूजर्स के लिए डिप्लॉय करना, उसे मॉनिटर करना और उसे लगातार बेहतर बनाते रहना है। और यहीं पर एमएल ऑप्स की एंट्री होती है।
तो MLOps वो पूरा फ्रेमवर्क है जो ये पक्का करता है कि मॉडल्स सिर्फ लैब तक ही सीमित न रहें, बल्कि असली दुनिया के प्रोडक्ट्स में भी भरोसे के साथ काम करे। ये ऑटोमेशन, टीम वर्क और मैनेजमेंट के जरिए AI सिस्टम्स को मजबूत और असरदार बनाता है। इसीलिए ये किसी भी ML इंजीनियर के लिए एक बहुत ज़रूरी स्किल है। तो सवाल ये है कि इस नॉलेज को दिखाकर एक अच्छी ML जॉब कैसे हासिल की जा सकती है। चलिए इस बारे में बात करते हैं कि कंपनियां क्या ढूंढती हैं, और इसकी शुरुआत उन सवालों से करते हैं जो एक इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। देखिए, इंटरव्यू में अक्सर सिर्फ ये नहीं पूछते कि एक एल्गोरिदम क्या करता है, बल्कि ये भी पूछते हैं कि वो क्यों काम करता है और कौन सी सिचुएशन में वो फेल हो सकता है। मतलब कॉन्सेप्ट की गहरी समझ परखी जाती है। थ्योरी जानना एक बात है, पर अपनी स्किल्स का सबसे बड़ा सबूत है उन्हें असल में इस्तेमाल करके दिखाना। इसीलिए प्रोजेक्ट्स का एक पोर्टफोलियो बनाना बहुत ज़रूरी है जो ये दिखाए कि इन आइडियाज़ को असल में लागू किया जा सकता है। और अच्छी बात यह है कि स्टूडेंट्स ये काम पहले से ही कर रहे हैं। अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स के लिए वो जेस्चर कंट्रोल्ड माउस से लेकर स्टॉक मार्केट प्रेडिक्टर और AI चैटबॉट्स तक सब कुछ बना रहे हैं, और वो भी उन्हीं टूल्स और कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करके जिनकी हमने अभी बात की है। तो हमने सीखने की बेसिक डेफिनेशन से शुरुआत की, AI के नए फ्रंटियर को देखा और करियर बनाने के रास्ते को भी समझा। आज ये सारे टूल्स और नॉलेज मौजूद हैं। अब सवाल सिर्फ एक है, इन शक्तिशाली औजारों से अगली कौन सी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी।